अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी पार्ट 2 वालों की, मैं उन्हें भी यही कह रहा था कि बेसिकली हमने आज एक नया टॉपिक जो है ना वो कवर करना था। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स और मैसेज भी आए थे कि जो ना आप काइंडली ये बता दें कि जो पार्ट 2 और पार्ट 3 वाले स्टूडेंट जो थे कि हमारा सिलेबस के वाले से बता दें और हमने कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है, और कहाँ से जो ना वो बेसिकली प्रिपेयर करना है। तो पार्ट 2 वालों को भी मैंने सेम ही कहा था कि आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं तो वो जो है ना सेशन के शुरू में ही जो है ना वो सारा सिलेबस जो है ना वो आपके साथ शेयर कर देती है, ठीक है। जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें तो बेसिकली क्रेडिट्स और होते हैं ना, कि वो क्रेडिट्स और के मुताबिक जो है ना वो उन्होंने स्टडी करनी होती है। तो वो सेमेस्टर सिस्टम में और एनुअल सिस्टम में जो है ना वो आपको जो ना आपका सारा सिलेबस जो है ना वो यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली जो है ना डिलीवर कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपने सेशन शुरू हुआ था आपका, ठीक है, तो आपको जैसे ही पार्ट 1 का आपका सेशन शुरू हुआ था तो उन्होंने आपको पूरे 5 साल का जो सिलेबस था वो आपके साथ जो ना उन्होंने मतलब आपको जो ना वो डिलीवर कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो पार्ट 1 और पार्ट 2 तो आप कर चुके हैं, ठीक है। ये जो 2024 वाला सेशन है, ठीक है, अभी जो आपने पेपर देना है 2024 में पार्ट 3 के, तो उसमें बेसिकली स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने जो ना इसको कवर कैसे करना है, क्योंकि पहले तो 2 साल ईजी थे, ठीक है, लेकिन अब तीसरा साल है बेसिकली, तो इसमें कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके ये 6 जो है ना वो पेपर होंगे, ठीक है। 6 ही सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, और इसके बाद इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, और क्रिमिनल लॉ है, ठीक है। तो उनको भी मैंने ये कहा था कि बेसिकली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो आपको ये सारे नोट्स भी और लेक्चर भी जो है ना इसी जो ना चैनल पे प्लेलिस्ट बनी होंगी वहाँ पे मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट को भी जो है ना वो कवर कर लें इसी साल, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। बेसिकली ये सारे 6 के 6 जो है ना वो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, लेकिन जो आपको मिलेंगे वो सिर्फ 3 मिलेंगे, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि एक साल में जो है ना वो इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ना वो 6 की 6 बुक्स जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो कवर करें, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना वो आपको तो बेसिकली जो है ना वो फ़ायदा होगा इन 3 या मैक्सिमम चौथा ये वाला सब्जेक्ट होगा लॉ ऑफ टॉर्ट का, ठीक है। तो अभी बुक्स के वाले से स्टूडेंट पूछ रहे थे और हमने जो है ना इसको जो है ना वो कैसे बेसिकली प्रिपेयर करना है इसकी डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली पहला पेपर है आपका पार्ट 3 का, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें जो है ना वो सबसे पहले जो है ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के ये टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री एंड ग्रोथ, और उसके बाद मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट्स, और फिर सोर्सेज ऑफ लॉ। ये टॉपिक्स तो मैं पहले भी जो ना मेरे चैनल पे पढ़े होंगे आपके पास, वो देख सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ, जिसमें कुरान और सुन्ना, क़ियास, इजमा वगैरह। इसमें मैं उनको भी बता रहा था कि इह्तिसान का जो टॉपिक है वो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कुरान और सुन्ना के वाले से, और उसके बाद जो है हिस्ट्री एंड ग्रोथ और मुस्लिम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो एविडेंस का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद पनिशमेंट के वाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो 12 से 15 से 16 जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो आपकी आउटलाइंस बनती हैं। ये भी अगर हम सोर्सेज भी मिलाएं और जो ना और भी छोटे मोटे टॉपिक्स भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आउटलाइंस है, ठीक है। ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का है। उसके बाद जो है ना वो फिर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का है, ठीक है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली जो है ना वो आपके इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के वाले से ही है, ठीक है, कि काइंड्स क्या है, उसकी रिलेशन क्या है जूरिस्प्रूडेंस के अदर सोशल साइंस के साथ, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ लॉ के वाले से है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ, ये आपने पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और कस्टम्स, ठीक है। और ये सारा जो है ना वो आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा। लीगल राइट्स भी आपने पार्ट 1 में पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ना ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। पोजेशन, पर्सन, टाइटल, ये सारा जो ना जो ना इसमें बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन वाला भी जो ना ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पर्सन और जो पर्सन, ठीक है, और जो ना लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है। तो ये बेसिकली इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ना आपने बुक्स कौन सी लेनी है ये भी मैं आपको जो ना वो बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वाले से आ जाता है, ठीक है, जिसमें जो ना वो 2 कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 50-50 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अब जिसमें से 6 सवाल आएंगे और आपने 3 करने होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से भी 6 सवाल आएंगे, आपने 3 करने होंगे, और जो ना यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में से भी जो ना 6 सवाल आएंगे और आपने 3 करने होंगे, ठीक है। और जो ना वो बेसिकली 50-50 मार्क्स के जो ना वो 50
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से और 50 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने उनको भी शेयर किया था कि वो बेसिकली ऐसा कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स उसके उनके कुछ लिखे हैं, कुछ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स लिखे गए हैं। ठीक है, बाकी वो पार्शली जो है ना वो रिटर्न है। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट्स और हम इनको मिलाए तो वो मतलब ऐसा कोई उनका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का बेसिकली एक बुक की शेप में जो ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेसिकली इसके 7 आर्टिकल्स एंड 1789 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी जो है ना इंशाल्लाह जो है ना वो शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वाले से है। ठीक है, जिसमें जो ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आता है, 18 मार्क्स का उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये 8 सवाल आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, जिनमें से आपने जो है ना वो 4 करने होंगे। ठीक है, सेल ऑफ गुड एक्ट में से 1 सवाल मस्ट आएगा। ठीक है, मतलब इसमें से तो 2 सवाल आएंगे और 2 में से आपने 1 करना ज़रूर होंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है। अब सेल ऑफ गुड एक्ट बेसिकली पहले कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा था। ठीक है, लेकिन उसको जो ना फिर वो स्पेशल, मैंने पहले भी आपके साथ काफ़ी डिस्कशन की है इसके वाले से, जब भी कोई स्पेशल लॉ बनता है तो वो जो ना ज़्यादा प्रिवेल करता है। ठीक है, तो इसको जो ना फिर वो सेपरेट कर दिएगा, जो सेल ऑफ गुड एक्ट थे। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के तो एक जो है ना बेसिकली प्रॉपर एक्ट जो है ना 1930 का एक्ट पूरा बना दिया गया। ठीक है, अब 2 सवाल इसमें से आएंगे जिनमें से आपने 1 करने हैं, 1 करना होगा। ठीक है, और 8 इनमें से आएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 1872 में से, जिनमें से आपने जो है ना वो 4 करने होंगे। ठीक है, और 4 और 1 5 ऐसे जो ना आपने टोटल 10 होंगे और आपने जो है ना वो 5 करने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है ना वो आप बुक लें, वो स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो उन्होंने जो ना शुरू से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, इस एक्ट को जो बेसिकली ये बेयर एक्ट बुक लें। ठीक है, उनको कहें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो ना बेयर एक्ट बुक दे दें। जो कमेंट्री होती है वो बेसिकली ना लिया करें, क्योंकि आप जो ना अभी इनिशियल स्टेज में है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ एक्ट पढ़ें। ठीक है, उसी को समझें ताकि आपको जो ना आइडिया होगा बेसिकली एक एक्ट है क्या। ठीक है, इसमें लिखा क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये सब्सटेंटिव लॉ है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा जो स्टूडेंट स्पेशली जो सिविल में जाना चाहते हैं। वैसे भी मैं समझता हूँ कि इसका हवाले से आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी स्टूडेंट जो है ना इसको मिस कर देते हैं, एंड में 12 सवाल याद करते हैं और बस वही आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बेयर एक्ट बुक लें। जिन स्टूडेंट ने, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट ने शुरू से ही पढ़ना शुरू करना है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट बुक लें। ठीक है, और उसको सेक्शन वाइज जो ना वो पढ़ना शुरू करें। अब जो ना वो बेसिकली एक्ट को भी जो ना वो पढ़ने का एक मेथड होता है। ठीक है, वो भी हम किसी लेदर टॉपिक में जो ना वो कवर करेंगे। ठीक है, तो उसको बेसिकली लें हम। मैं आपको पर्सनली भी रिकमेंड करूंगा कि इसको बुक आप ज़रूर लें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उनको कहना बेयर एक्ट देनी है, कमेंट्री नहीं देनी। ठीक है, कमेंट्री नहीं ले जो स्टूडेंट इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आप बेयर एक्ट को ही समझे इतना ही काफ़ी है। आप कमेंट्री के पीछे चले जाएंगे तो वो बहुत सी चीज़ें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आप बेसिकली फ़िलहाल अभी इधर तक ही रहें, आप उस एक्ट को पूरा पढ़ें। ठीक है, और ज़रूर पढ़ें, आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, ऐसे ही जो ना वो बेसिकली लॉ ऑफ टॉट है। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट जो ना लॉ ऑफ टॉट 80 मार्क्स का जो ना टॉट के वाले से आएगा, और जो ना 20 मार्क्स का जो ना ईजमेंट के वाले से आएगा। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं बेसिकली ये लॉ ऑफ टॉट के और ईजमेंट के जो ना ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब जो है ना वो बेसिकली 8 सवाल लॉ ऑफ टॉट में से आएंगे, जिनमें से जो ना आपने 4 करने होंगे, और ईजमेंट एक्ट में से जो है ना 2 सवाल आएंगे, जिनमें से आपने 1 करना होगा। ठीक है, अब 4 इनमें से करने होंगे, 1 इनमें से करने होंगे, टोटल 5 सवाल। ठीक है, और बेसिकली टोटल जो है ना वो 10 सवाल आएंगे, 8 लॉ ऑफ टॉट में से, 2 ईजमेंट में से। ठीक है, तो 8 में से जो है ना वो आपने 4 इनमें से करने हैं, और 2 में से जो ना 1 इसमें से करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉ ऑफ टॉट का हो गया। उसके बाद आता है जी क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब क्रिमिनल लॉ में जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब जनरल प्रिंसिपल में से जो ना 2 सवाल आएंगे, और 2 में से आपने 1 करना होगा। ठीक है, इसमें जो ना पाकिस्तान पीनल कोड आता है PPC 1860, और हदूद लॉज आते हैं। इनमें से जो ना वो बेसिकली 8 सवाल आएंगे और 4 आपने करने होंगे। ठीक है, ये चैप्टर्स हैं जो कि आपने नहीं करने। ठीक है, बाकी सारी PPC आपने करनी है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, जिसमें क्राइम आता है, नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ क्राइम आता है, कॉज आता है, ये सारे। ठीक है, उसके बाद सारी PPC आपने करनी है। सिर्फ ये चैप्टर आपने स्किप करने हैं, ये चैप्टर आपने नहीं करने, आपके सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, वैसे आपने पढ़ने ज़रूर हैं इनको। ठीक है, ये PPC है, ये बेसिक चीज़ है। अब जब भी आप FIR करवाने जाते हो तो उसमें जो सेक्शन लगे होते हैं वो बेसिकली पीनल कोड के ही लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने ये PPC जो है ना एक दफ़ा सारी पढ़ लीजिएगा। यही आपके पास टाइम है PPC पढ़ने के लिए। उसके बाद जब आप वकील बनोगे तो तब भी आपने पढ़नी ही पढ़नी है।
ठीक है, लेकिन तब आपके पास ऐसा उतना टाइम नहीं होगा कि आप जो है ना वो बेसिकली ये चीज़ें जो है ना वो फिर से पढ़ें। ठीक है, एक दफ़ा जब आपने पढ़ी होंगी ये चीज़ें, तो फिर आपको दूसरी दफ़ा पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये चैप्टर है इनको निकाल के बाकी सारी पीपीसी जो है ना वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये चैप्टर स्किप करने हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखा है ओमिटेड, ठीक है, ओमिटेड द फॉलोइंग चैप्टर, इन चैप्टर्स को निकाल के बाकी सारे चैप्टर जो है ना वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन पीपीसी मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आप इसको ज़रूर पढ़ें सारी को। अब जो है ना वो बेसिकली 2 बुक्स आपने लेनी ही लेनी है। एक पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860, ठीक है, कोशिश करें बेयर एक्ट लें, वो भी कमेंट्री ना लें, ताकि वो कमेंट्री जो होती है ना वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, स्पेशली वो स्टूडेंट जो इनिशियल स्टेज के होते हैं। आप बेयर एक्ट पढ़ें, उतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा उतना ही। ठीक है, फिर आप कमेंट्री की तरफ जाएं अगर आपने जाना भी है तो पहले एक दफ़ा पूरा बेयर एक्ट पढ़ें। ठीक है, फिर आप देन जो है ना कमेंट्री की तरफ जाएं। ठीक है, तो एक पीपीसी बेयर एक्ट, ठीक है, 1860 पीपीसी 1860 बेयर एक्ट, और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेयर एक्ट। ठीक है, ये तो वो 2 बुक आपने लेनी ही लेनी है। उसके बाद जो डिफरेंट दो दूसरी बुक्स हैं, ठीक है, उसके जो ना नोट्स ही होंगे एज सच, जो कि आपने पहले 2 साल भी किया है। ठीक है, वो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो नोट्स खुद ही बनाएं। ठीक है, खुद ही वो नोट्स जो है ना बनाएं। ठीक है, वो जो है ना बेस्ट रहेंगे। बाकी अगर आपको बुक्स चाहते हो तो वो मैंने उनको पार्ट 2 वालों को भी कहा कि जो ना वो बेसिकली मंसूर वालों की एक बुक आती है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी है। ठीक है, वो स्टूडेंट पढ़ते पुढ़ते नहीं है, बस ले के तो रख देते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने नोट्स बनाएं। अगर आपने लेनी है तो वो एक बुक एक दफ़ा ले लीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना वो इसकी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की बुक ली है मंसूर वालों की, ठीक है, तो वो आप एक दफ़ा देखिएगा, अगर आपको उसकी समझ आती है तो आप फिर जो है ना वो दूसरी ज़रूर लें। ठीक है, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा रख दें और उसको पढ़ें ना, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, तो वो एन सीरीज़ तो आपने वैसे भी एंड पे लेनी। वो बड़े स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, एन सीरीज़ एंड पे ली और 10 सवाल याद किए और बस ठीक है। ठीक है, और इस स्टूडेंट ज़्यादा जो है ना ईजी भी इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नुकसानदेह भी होती हैं इन फ्यूचर, ये बात आप बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये जनरल इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस है, अगर आपको अच्छी लगती है वो बुक तो फिर आप जो है ना यूके यूएसए की भी लें। ठीक है, लॉ ऑफ टॉट की भी लें। ठीक है, लेकिन मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स बनाया करें। ठीक है, और बहुत से नोट इस इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लॉ ऑफ टॉट वगैरह के नोट्स हो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और पीपीसी भी बेसिकली हम शुरू करेंगे, लेकिन वो आप थोड़ा सा ना वो फिर आप नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आने वाला सेशन होगा वो फिर उनसे डिस्कशन होगी सारी उसकी। ठीक है, तो ये बुक्स के वाले से भी मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, पेपर के वाले से भी जो है ना वो रिकमेंड कर दिया। सिलेबस आपका जो है ना ये बेसिकली लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर आपके पास, मुझे पता है, पढ़ा होगा ये सिलेबस। ठीक है, क्योंकि ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना वो पहले सेशन का 5 साल का ही अपलोड कर देती है। ठीक है, ये पूरे 5 साल का सिलेबस है। ठीक है, ये बेसिकली आपका 3rd ईयर है, उसके बाद 4th ईयर का सिलेबस ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब आपका पहला सेशन शुरू हुआ था तभी जो है ना वो आपका सारा सिलेबस जो है ना वो अपलोड कर दिया था। ठीक है, तो वो उधर से ही आपको जो है ना ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो दो में